محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात: खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली सलवात. मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व अहलिक अअदाहुम अजमईन. अपनी दुआओं की कबूली के लिए, गुनाहों की बख्शिश के लिए, मजलिस की कबूली के लिए एक मरतबा फिर से सलवात पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद पर. हुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम. दुनिया से खाली हाथ न जाएं, कब्र में मुर्तज़ा की ज़ियारत हो, हश्र में मुस्तफ़ा की शफ़ाअत. एक मरतबा फिर से बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद पर. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम. परवरदिगारा बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद हमारी इस मुख्तसर से इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा. हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा. परवरदिगारा हम सब की तरफ से खुसूसन बानियान मुहतरम की तरफ से इस अज़ीम मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा. इस अज़ीम मजलिस को साहिब मजलिस की बारगाह में कबूल मंजूर फरमा. परवरदिगारा क़ल्ब नाज़रीन व मुतहर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को हम सब से राज़ी व खुशनूद फरमा. परवरदिगारा बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद मज़लूमीन जहाँ की हिमायत फरमा, इनक़िलाब इस्लामी की हिफाजत फरमा, वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमा, मुस्तकबिरीन जहान को नीस्त नाबूद फरमा. खुसूसन अमरीका और इसराइल के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दे, उनको ज़लील व रुस्वा फरमा. परवरदिगारा बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद, परवरदिगारा जिस तरीक़े से अय्याम अज़ा में ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं, खुसूसन जवानान, परवरदिगारा इनकी तौफ़ीक़ात ख़ैर में इज़ाफ़ा फरमा, रिज़्क़ हलाल में इज़ाफ़ा फरमा. जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा. बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सलवात. मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व अहलिक अअदाहुम अजमईन. अर्ज़ कर रहा था आपकी खिदमत में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम का ये जो अज़ीम इनक़िलाब है, ये इनक़िलाब बपा हुआ, ये मारका वजूद में आया किन लोगों की वजह से और किन की तवस्सुत से, किन के हम रिकाबी में और किन के खिलाफ। बेहतर जानते हैं आप,
सुनते आते हैं, पढ़ते आते हैं, मुताला करते हैं इंशाअल्लाह किताबों का। तो देखिए, किसी भी इनकलाब के लिए अफरादी क़ुव्वत का होना ज़रूरी है। अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि से बढ़कर इनकलाबी कौन है? बहुत अजीम इनकलाबी हैं, बहुत अजीम जंगजू हैं, बहुत अजीम पहलवान है, हर जंग का बेताज बादशाह है अमीरुल मोमिनीन। लेकिन उनसे भी एक अजीम हस्ती है जिनके बारे में खुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसकी शजाअत के बारे में, उनकी कुदरत के बारे में, उनकी शहामत के बारे में, इज़ा इश्तद्दल बअस या इहमर्रल बअस, दोनों लफ्ज़ इश्तद्द भी है और इहमर्र भी है। इत्तक़ैना रसूल अल्लाह, बहुत अजीब बात है। हर मैदान में इनाम लेने वाले अली, वो रसूल की शजाअत और रसूल की कुदरत कुव्वत के बारे में फरमाते हैं कि जब भी गमसान की जंग होती थी और जब सख्त हालात में जंग होती थी तो उस वक्त हम रसूल खुदा की पनाह में चले जाते थे। यानी वाकई इन चीजों को देखें, परखें, सुने और समझें तो बहुत बड़ी बात है। यानी अली जैसी हस्ती ये बता रही है कि जब भी जंग में सख्ती होती थी तो उस वक्त हम रसूल खुदा की पनाह में, इत्तक़ैना रसूल अल्लाह, रसूल खुदा की पनाह में जाते थे। अच्छा, रसूल खुदा का ये हाल है, अमीरुल मोमिनीन का ये हाल है, हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम का ये हाल है, जो जंगे जमल में है। मोहम्मद हनफिया बहुत बड़े पहलवान है, बहुत बड़े पहलवान, कुदरतमंद, शुजा। वहां पर मोहम्मद को जंग का तरीका बताते हुए अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाते हैं? मोहम्मद जब जंग कर रहे होते हैं तो तुम्हारी निगाह पहली सफ में नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी निगाह आखिरी सफ में होनी चाहिए, और अपने जुमजुमे को जुमजुमे पर, जबड़े को जबड़े पर जोर से आपने जो है ना रखना है, फिर हमला करना है कि तलवार भी लगे, आपके जिस्म पर असर ना हो जाए। इस हद तक ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। तो उस वक्त हजरत मोहम्मद हनफिया उस लाइन को तोड़ नहीं पा रहा है, उस खत को, जो पहली सफ है उस सफ को तोड़ नहीं पा रहे हैं। फिर उसके बाद तलवार निकाली, दस्ते के साथ मोहम्मद पर ऐसा मारा, फिर कह दिया, मोहम्मद ये तेरी गलती नहीं है, न तेरे बाबा की कमजोरी है, ये तेरी मां की तरफ से है। खुद गए हजरत अमीरुल मोमिनीन और लहजे में उस सफ को तोड़ा, और फिर आकर कहते हैं, मोहम्मद जंग करे तो इस तरीके से होनी चाहिए। ये इतने अजीम जंगजू हैं, लेकिन फिर भी हजरत अमीरुल मोमिनीन या पैगंबर अकरम जो 1313 साल हजरत की वहां पर जो मक्के की जिंदगी है, नबुव्वत की जो जिंदगी है, 13 साल हजरत ने सब्र किया, किसी से जंग नहीं की। ये सारी जंगें पैगंबर की मदीने में आके हुई है, उससे पहले कोई जंग नहीं है। क्या पैगंबर में उससे पहले शुजाअत नहीं थी, कुदरत नहीं थी, सब कुछ, लेकिन अफरादी कुव्वत हजरत के पास नहीं है। लिहाजा पैगंबर ने 13 साल सब्र फरमाया, हर सख्ती को बर्दाश्त फरमाया। और अब शेर खुदा के बारे में देखें, हजरत ने जंग नहरवान में क्या कर दिया, जंग सिफ़ीन में क्या कर दिया, जंग जमल में क्या कर दिया। लेकिन 25 साल हजरत ने खानानशीनी इख्तियार की, और उस खानानशीनी को किस चीज से ताबीर करते हैं अमीरुल मोमिनीन? फरमाते हैं, सबर तो वफिल ऐन क़ज़न वफिल हल्क़ शजा, मैं इस हालत में मैंने सब्र किया कि मेरी आंखों में खार और मेरे गले में हड्डी अटकी हुई थी। यानी जब आपको पता है, डॉक्टर हजरात भी तशरीफ रखते हैं, इंसान के आज़ा में जब दर्द होना शुरू हो जाता है
तो दर्द तकलीफदेह होता है हमेशा, लेकिन जो आंखों का दर्द है इंसान को तड़पा के रख देता है, ये इस इन्वान से। और ये जो गले में जब कोई चीज अटक जाती है तो फिर वो मौत और हयात के दरमियान कश्मकश में मुब्तला हो जाता है। 50% मौत, 50% उसकी हयात। यानी अमीरुल मोमिनीन ने दो चीजों की तरफ इशारा किया है। कुछ और भी तमसील दे सकते थे, मिसाल दे सकते थे, लेकिन फरमाया सबर तो वफिल आईनी गजन वफिल हल्की शजन, यानी मेरे गले में अटकी हुई थी और मेरी जो है ना आंखों में खार लगा हुआ था, कांटे छुपे हुए थे। तो क्या ये वही अली नहीं है जिसने खंदक में आमिर इब्न अब्दवद को पछाड़ा था, मरहब अंतर को किसी जंग में मारा था? हर जगह पर कभी जंग बद्र में यह सदा बुलंद होती थी, मरहबा मरहबा कहते हुए, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अगर जवान है तो अली है, अगर तलवार है तो अली के जुल्फिकार है। जंग हुनैन में भी रिवायत मौजूद है, जंग बद्र में भी मौजूद है। मगर ये वो अली इब्न अबी तालिब नहीं है जो इस तरीके से अरब के जो है ना बड़े बड़े पहलवानों को, मुशरिकीन को इन्होंने फिन्नार कर दिया था। ये वही अली है। किसी ने कह दिया या अली इनकलाब बपा करो, इनकलाब बपा करो, तो हजरत ने कहा कोई इश्काल नहीं है, करूंगा, लेकिन फलान वादी में 40 नफर मुझे सर मुंडवा के वहां पर आ जाए, अपने सर के बाल तरशवा के वहां पर आ जाए। 40 नफर, अगर 40 नफर वहां पर आ जाए तो अली उधर ही से क़ियाम करेगा, अली इनकलाब बपा करेगा। लेकिन दूसरे दिन मैदान में अली इंतजार कर रहे हैं, बस आप सिफर को काट दीजिएगा, कितने नफर रह गए बाकी? 4 नफर बजाय 40 के। जनाब अबू जर है, मिकदाद है, सलमान है, इस तरीके से जो बस 4 नफर 5 नफर जो है ना। लिहाजा अली इब्न अबी तालिब ने इनकलाब बपा नहीं किया उन यानी 25 सालों में। लेकिन जिस दिन अली इब्न अबी तालिब ने इनकलाब बपा किया, खिलाफत की बाग दौड़ अपने जो है ना हाथ में ले लिया, उस दिन क्या कहा था? लौला हुजूरुल हाजिर व क़ियामुल हुज्जति बिवुजूदिन नासिर। यानी इतना रश पड़ा था, वो थे अल हसनान, यानी हजरत के जो है ना पांव के अंगूठे दबाए जा रहे थे, लोगों के पांव के नीचे जो है ना अपने तलवे के नीचे आ रहे थे, वो थे अल हसनान। ये जो तर्जुमा करते इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, नहीं, ऐसा नहीं है। इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम खुद ही माशाअल्लाह जवान थे। वो कैसे जो है ना मसलन किसी और अफराद के जो है ना जोर में वो जो है ना दब जाएंगे, नहीं, वो थे अल हसनान। ये हजरत के दोनों अंगूठे, दाएं और बाएं अंगूठे जो है ना दबे जा रहे थे। फिर हजरत ने फरमाया अगर ये लोग ना आते, अगर हुज्जत खुदा इस तरीके से तमाम न होती, तो मैं ये खिलाफत की बाग जिस तरीके से पहले रखा था ऐसे ही रख देता, मुझे इस चीज की जो है ना जरूरत न थी। लिहाजा इनकलाब के लिए जो इस दौर में जो कहते हैं ना मामूलन कि भाई इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर क्यों नहीं हो रहा है, अक्सर लोगों की शिकायत है यही। ये जो 5-6 मुज्तहिदीन को दिखाते हैं, उनको आगे रखते हैं, उलमा को रखते हैं, अच्छे मोमिनीन को रखते हैं, इतने सारे लोग हैं। पहली बात तो यह है अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत क्या है, उस मशीयत के बारे में किसी मासूम ने भी बयान नहीं फरमाया है। क़यामत कब आएगी, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर कब होगा, यह अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म में है। और दूसरी मर्तबा 313 नफर चाहिए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को, वो जो 313 नफर अभी तक मुहैया नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है 313 नफर मुझ जैसे आसिवो, गुनाहगारो, बेअर्जिशो, बेकीमत अफराद हो, नहीं, बल्कि खिस्सीस, बड़े हुनरमंद, बड़े कमाल के जो है ना कमांडर हजरत को चाहिए 313। अब वो 313 कब मुयस्सर हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बेहतर जानती है। सबसे ज्यादा जिनको कुव्वत अफरादी मुयस्सर हुई, सबसे ज्यादा जिनको कुव्वत अफरादी मुयस्सर हुई, वह हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात बाबरकत है।
तारीख में देखिए, पैगंबर के इर्द गिर्द परवाने थे, लेकिन उन्हीं परवानों के दरमियान भीड़ भी मौजूद थे। डीमू, हाँ वो जो काटता नहीं है बिलाखरा जो है ना, ऐसे मौजूद थे। शेर भी मौजूद थे, गीदड़ भी मौजूद थे, दो चेहरे वाले लोग भी मौजूद थे। इमाम हसन मुश्तबा के असहाब में भी ऐसे मौजूद थे। हम ये नारा कभी भी नहीं लगाते असहाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। पैगंबर ने यूं फरमाया हो, मेरे असहाब सितारों की मानंद है, जिसकी भी इक्तिदा करे वो हिदायत पाएंगे। भाई जो साहिब खुद हिदायत जिंदगी भर नहीं पा सका, वो किसी की हिदायत कर सकता है? या अली, तासुब की निगाह से ना देखें, तासुब ना करें। इस्लाम ने तासुब को, तासुब मिल्ली को गलत करार दिया है। भाई जो सहाबी अच्छे हैं वो सहाबी अच्छे हैं, हमारे सर के ताज हैं, चाहे वो पैगंबर के सहाबी हैं, चाहे अमीरुल मोमिनीन के सहाबी हैं, चाहे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। लोग कहते हैं कि इमाम हसन, तुम लोग जो है ना इमाम हसन के मानने वाले हो, तो फिर उनके अपने लोगों ने उनको शहीद करना चाहा, उनके अपने लोगों ने दगाबाजी की, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके साथ दगाबाजी की, ये फलान किया, कोफियों ने बेवफाई की। अरे यही बात एक एक करके आपको भी हम बता सकते हैं, कह सकते हैं, मगर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं लोगों ने मारने की कोशिश नहीं की। जंग से वापस आ रहे थे, जंग तबूक से, वो जो जंग लड़ी नहीं गई, बहुत सख्त जंग थी मुसलमानों के लिए। तारीख उठा के देखिए, जंग तबूक बदतरीन जंग, यूं कह ले बदतरीन जंग लड़ी नहीं गई है, किसी की जान को कोई नुकसान वहां पर नहीं हुआ, लेकिन बदतरीन, यानी रिवायत में यह मौजूद है, खजूर का एक दाना, खजूर का एक दाना 9 नफर खाते थे। अब आप यानी यकीन करें न करें, वो मुझसे जो है ना कोई सरोकार नहीं है, मैं तारीख के मुअतबर अल्फाज आपकी खिदमत में रख रहा हूं। यानी उस जंग में इतनी गजा की किल्लत थी, गजा की इतनी कमी थी, बस यही करता था कि एक नफर एक खजूर को थोड़ा सा चूस कर दूसरे के जो है ना मुंह में रख देते थे। ठीक है, इस जंग से वापसी पर पैगंबर के साथ क्या किया उन 12 नफर ने या 14 नफर ने? जनाब हुज़ैफा इब्न यमान, जो हमारी आंखों से ओजल सहाबी है, पैगंबर के राजदार है, जब पैगंबर एक एक का नाम ले रहे थे कि तुम यहां पे क्या कर रहे हो, मेरी सवारी को पे करने के लिए, मुझे खत्म करने के लिए, इतने में एक बिजली की कड़क वहां पे हो जाती है, बिजली चमकना शुरू कर दिया, मुनाफिकीन के चेहरे से नकाब पलटा दिया। वो 12 नफर 14 नफर, हजरत ने एक एक करके नाम लिया, पीछे देखा तो वहां पर हुज़ैफा इब्न यमान मौजूद है। कहा हुज़ैफा तूने तो सब कुछ समझ लिया फिर तो, लेकिन हुज़ैफा ये जो है ना बरमला नहीं करना। इस्लाम का जो दरख्त है, इस्लाम का जो दरख्त है, यह दरख्त अभी नोपा है, इसकी जड़ें अभी तक मजबूत नहीं है, इसकी शाखें अभी तक ज्यादा फैली और फूली नहीं है। अगर तुम इसको जो है ना बरमला करोगे तो इस्लाम कमजोर हो जाएगा। तेरी मेहरबानी ये काम नहीं करना। तो दूसरा दिन हो जाता है, मैं किताब का भी नाम नहीं लूंगा, शख्स का भी नाम नहीं लूंगा, वो आकर हुज़ैफा की खिदमत में आके अर्ज करता है, हुज़ैफा ये बताओ कहीं पैगंबर ने मेरा नाम तो नहीं लिया? हुज़ैफा चुप, जवाब नहीं देते। दूसरे दिन फिर आता है, तीसरे दिन फिर आता है, आखिर में तंग आके कह देता है, हुज़ैफा तू बोल या ना बोल, लेकिन हमने ये गलती कर दी है वहां पर। अच्छा, तो फिर इन लोगों को क्या कहेंगे जो पैगंबर को मारने वाले थे, कत्ल करने वाले थे? ये कैसे सहाबी है? इसको भी कहेंगे ये हिदायत का घर है। तासुब ना करिएगा, हमारे लिए कुरान मिलाक है, सबसे बेहतरीन कुरान किताब जो है ना कुरान है, कुरान करीम है अल्लाह रब्बुल इज्जत की।
ये हमारी अदिल्ला में से जो 4 दलील हैं, अदिल्ला है, उनमें से पहली दलील यही है, किताब, सुन्नत, उसके बाद इजमा, अक्ल व अलहदा मसले हैं। लेकिन किताब और सुन्नत इस पर किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है। ये किताब इलाही में, कुरान करीम में देखिए, सूरह बकरा में कभी कत्ल का जिक्र होता है, कभी शिर्क का जिक्र होता है, कभी कुफ्र का जिक्र होता है, लेकिन सबसे बदतरीन गुनाह को क्या कहा है? निफाक, मुनाफिकत, दोरोई। वो कहते हैं बगल में छुरी मुंह में राम राम। ये सबसे बदतरीन गुनाह है इंसान के लिए। और इस्लाम को अगर कोई नुकसान पहुंचा है तो किसी काफिर मुशरिक की क्या? काफिर को तो अली ने मारा, मुशरिक को तो अली ने पिछाड़ा। हर जंग में अली जो है ना फातिह है हर जगह पर। लेकिन ये जो मुनाफिकत है, ऊपर से पैगंबर को कहना या रसूल अल्लाह, और अंदर से कहना क्या करें, अभी भी आजानों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है। अल्लाह अकबर। आप मान जाएंगे इस चीज को? मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिलदादा हूं। मैं हर चीज पर लब्बैक का नारा बुलंद करता हूं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा नारा है। हाँ, ये मेरी बातों को इधर उधर नहीं ले जाएगा, सीधी सीधी बात आप सुनिएगा। बहुत अच्छी बात है पैगंबर की सदा पर लब्बैक कह देना, लेकिन दिल से यही लब्बैक हो जाए। तो जो कुरान करीम में सूरह मुनाफिकीन के नाम से, मुनाफिकीन के नाम से एक पूरी सूरत है, उस सूरत को क्या करेंगे? ये मगर कुरान का हिस्सा नहीं है? हाँ, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन मुनाफिकीन पे लानत नहीं की है, तो ये मुनाफिक क्या है आखिर? ये मुशरिक है, ये काफिर है? नहीं बाबा, ये मुसलमान है जो पैगंबर के इर्द गिर्द जो है ना फिर रहे हैं जाहिरन परवाने की तरह, और अंदर अंदर से क्या है, मैं किसी वक्त इस चिराग को मैं बुझा दूंगा, लेकिन ना बुझा सके। इसी वजह से अंधा हो चुका है वो बदबख्त इंसान, अंधा हुआ है। बीनाई चली गई है, उसे मालूम नहीं है यहां पर कौन है कौन नहीं है, नाम लेने का आदी नहीं हूं। तो वहां पर उसने यही शिकवा किया, यही गिलाया किया, यही शिकायत की, भाई देख हमने वो जंग लड़ी, हमने वो जंग लड़ी, उसमें हमने कोशिश की, लेकिन जो सबसे ज्यादा दिल में दर्द वो यही है, आज भी मअज़नों पर, अजान वाली जगह पर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद है। इससे मुझे दर्द होता है। उसके बाद कहेंगे, हम कहेंगे हाँ हसन के दुश्मन है, हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मन है, वो तो पैगंबर के भी दुश्मन है बाबा। मुनाफिक मुनाफिक होता है। वो कहते हैं ना, जिन्हें हो डूबना वो डूब जाते हैं सफीनों में, जिन्हें गरक हो जाना है उसके लिए मालूम ही नहीं है सफीना क्या चीज है। अरे बाबा, हजरत नूह नबी सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि 950 साल तबलीग की जिंदगी गुजारी अपनी कौम में, लेकिन जब डूबना होता तो उसका अपना बेटा डूब गया। तो कुछ ना कहे उसको, वो तो पैगंबर के बेटे हैं, और उनकी बीवियां पैगंबर की बीवियां हैं। हजरत नूह, हजरत लूत की बीवियों की मिसाल दी है कुरान करीम ने। बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अर्ज ये कर रहा था, इनकलाब के लिए इज्तिमा की जरूरत है। अगर इज्तिमा न हो तो फिर इनकलाब बपा नहीं होता। तो मैंने कह दिया कि जी अमीरुल मोमिनीन ने सब्र किया, हसन मुश्तबा ने सब्र किया, पैगंबर ने सब्र किया, लेकिन हुसैन खामिस आलेबा ने इनकलाब बपा किया। तो कहते हैं ना, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। इसमें नबी भी शामिल है और इमाम भी शामिल है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी को भेजा है उन्हीं लोगों के लिए, रसूल को भेजा है उन्हीं लोगों के लिए, इमाम को मुशख्खस कर दिया है उन्हीं लोगों के लिए। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों इनकलाब बपा किया? अर्ज किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो लश्कर मिला
वो कुव्वत अफरादी हजरत ने हासिल की जो नबी को भी वो कुव्वत नहीं मिली, जो अली को भी वो कुव्वत नहीं मिली, वो हसन को भी वो कुव्वत नहीं मिली जो कुव्वत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिले। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, किसी को भी नहीं मिले। अच्छा, दलील क्या है? मैं आपको इमाम अली इब्न अबी तालिब के कल उस खुतबे के बारे में थोड़ा सा अर्ज करूंगा, उसके बाद, क्योंकि हजारों की तादाद में अली के इर्द गिर्द परवाने मौजूद थे, इसी तरीके से रसूल के इर्द गिर्द इतने ही परवाने मौजूद थे। ये खुतबा नंबर अगर आप मुताला करना चाहें तो खुतबा नंबर 95 भी हो सकता है और खुतबा नंबर 97 भी हो सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अहलिक अदाहुम अजमाइन। हजरत, ये जो जालिम लोग हैं, आज हमारी शिकायत तो यही है ना कि जालिम जुल्म कर रहा है, सितम कर रहा है, लेकिन वो हिलाक नहीं हो रहा है। किस वजह से? हजरत फरमाते हैं वले इन अमहलल्लाहु ज़ालिम, अगर जालिम को खुदा मोहलत दे दे, फुर्सत दे दे, फलन यफूत अख्ज़ुहु, ये समझ लेना कि आज कहें हमारे हाथ से निकल जाएगा, निकल गया, फिर हमारे हाथ नहीं लगेगा। नहीं, अल्लाह का ऐसा नहीं है। ये तो वो पस्त इंसान लोग कहते हैं। ए वलीद मदीने में है, हाँ, मदीने में दारुल अमारा में मौजूद है, वहां पर कहते हैं ए वलीद, हुसैन से निपटना है तो आज की रात ही निपट ले, कि अगर हुसैन निकल जाएगा फिर हमारे हाथ नहीं लगेंगे। वो इंसानों के लिए है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी जालिम के बारे में बात करे, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं अगर खुदा ने जालिम को मोहलत दी है तो फलन यफूत अख्ज़ुहु, उसकी गिरफ्तारी फिर भी खुदा के हाथ में है। वहुव लहु बिल मिरसाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस जालिम की कमीन में हमेशा रहता है, अला मजाज़ि तरीक़िही, उसके गुजरने की जगह पर, व बिमौज़िअ शजा मिन मसाग़ि रीक़िही, यानी कहां पर उसके गले को अपने हाथ में ले लिया जाए, उसके गले में कोई हड्डी अटका दी जाए, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत। अच्छा, बहरहाल ये बात हमारा जो है ना हदफ नहीं है, हदफ यही है, फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए नसीहत की लेकिन तुमने मेरी नसीहत को कबूल नहीं फरमाया। ये हजरत के इर्द गिर्द बैठने वाले लोग हैं। वलक़द अस्बहतिल उमम तखाफ़ु ज़ुल्म रुआतिहा, एक है रइयत, एक है राई, और राई की जमा क्या है? रुआत। हजरत फरमाते हैं उम्मतें गुरोह दर गुरोह इस खौफ में होते हैं कि कब उनके हाकिम उन पर जुल्म करेगा। मौला अमीरुल मोमिनीन अपने उस मजमा में तकरीर कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं, वो अस्बहतु अखाफु ज़ुल्म रइयती, और मैं इस खौफ में हूं कि मेरी रइयत कब मुझ पर जुल्म करेगी। सोचें, तवज्जुह करें, ये कहीं जो है ना हम भी अपने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा तो नहीं है, कहीं इमाम ज़मान हमारे बारे में यही नहीं सोच रहे हैं कि हम कब जुल्म करेंगे। भाई, जुल्म करना ये तो नहीं है कि सीधे सीधे जाकर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पर सितम करे, तलवार चलाए, नहीं। अपने बुजुर्गों का एहतराम ना करो, सितम है, जुल्म है। अपनी बच्चियों को अपना हक ना दें, जुल्म है। वो भाई जो बहन को उसका हिस्सा नहीं देता है, वो जुल्म है। बुजुर्गों का एहतराम नहीं करे, वो जुल्म है। बच्चे पैदा करें लेकिन तरबियत न करें, वो जुल्म है। उलमा की बेएहतरामी करें, जुल्म है। ये जो आज हमारा मुआशरा घायल होता जा रहा है, हमारा मुआशरा अपनी असल सूरत होता जा रहा है, किस वजह से है कि जिस दरवाजे पे जाना चाहिए था वो दरवाजा बंद रखा जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन यही फरमा रहे हैं, वलक़द अस्बहतु अख़ाफ़ु ज़ुल्म रइयती, मैं तो इस हालत में कुछ जिंदगी गुजार रहा हूं, सोच रहा हूं कब मेरी रइयत मुझ पर जुल्म करेगी। ये अच्छा, अस्तनफरतुकुम लिल जिहाद फलम तनफिरू, मैंने जहाद के लिए तुम्हें दावत दी लेकिन तुम घरों से नहीं निकले।
व अस्मअतुकुम फलम तस्मऊ, मैंने तुम्हें पुकारा तुमने नहीं सुना, व दअउतुकुम सिर्रन व जहरन, मख्फियाना भी तुम्हें दावत दी और इजहारन भी तुम्हें दावत दी, लेकिन फलम तस्तजीबू, तुमने हमारी दावत को कबूल नहीं किया। व नसहतु लकुम फलम तकबलू, मैंने तुम्हारी नसीहत की, फलम तकबलू, तुमने कबूल नहीं किया। अशहूदुन कगुय्याब, तुम ऐसे लोगों जैसे हैं जो होते तो हैं लेकिन फिर भी नहीं है, यानी महफिल में होते हुए महफिल में नहीं है। वह अबीद उनका अरबाब, ऐसे गुलाम हो जो अपने अरबाब पर हुकूमत चलाने वाले गुलाम हो। ये हजरत अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं। फिर आगे बहुत सारा जो है ना कुछ जुमलात हैं, उसके बाद फरमाते हैं अय्युहश्शाहिदतु अब्दानुहुम, बहुत दिक्कत करेगा, अय्युहश्शाहिदतु अबना अब्दानुहुम, वो लोग जो जिस्म के लिहाज से मेरे सामने हाजिर है, अलगाइबतु अन्हुम उकूलुहुम, लेकिन उनकी अक्लें उनके जिस्मों से दूर है। जब जिस्म में अक्ल नहीं होती है तो उस जिस्म की कोई हैसियत नहीं है। इंसान अगर उसकी कद्र कीमत है तो इंसान के अक्ल की वजह से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी जब अक्ल को खलक किया, खलक करने के बाद कह दिया ऐ अक्ल अकबिल, मेरी तरफ रुख कर। अक्ल ने रुख किया, उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया ऐ अक्ल अकबिर, अब तुम इधर से चले जा। अक्ल चलना शुरू कर दिया तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाई, व इज्जती व जलाली इन्नी उआकिबुन नास बिक, अल्लाह फरमा रहा है मैं अगर किसी को सवाब दूंगा तो तेरी वजह से, मैं किसी को इकाब दूंगा तेरी वजह से। कि आज अगर हम खुदा की बारगाह में सजदरीज है, आज हम रसूल खुदा के फरमान बरदार हैं, आज हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी करते हैं, आज आज़ादारी हम कर रहे हैं, तो ये सब कुछ उस अक्ल की वजह से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे अंदर उस अक्ल को रखा। खुदावंद आलमीन का शुक्र है। अलमुब्तला बिहिम उमराउहुम, अलमुब्तला बिहिम उमराउहुम, उनके हाकिम उनसे बहुत डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं। उसके बाद एक दर्द दिल है अली का। हजरत फरमाते हैं साहिबुकुम युतीउल्लाह, तुम्हारा हाकिम तो खुदा की इताअत कर रहा होता है। अमीरुल मोमिनीन अपने बारे में फरमाते हैं व साहिबुकुम युतीउल्लाह, तुम्हारा जो हाकिम है, तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन है, वो खुदा की इताअत कर रहा होता है। और उसके बाद वह अंतुम तासूनहु, वो आबिद होने के बावजूद, वो मुती होने के बावजूद तुम उसकी इताअत नहीं करते हो। उसके बाद एक जुमला कहा व साहिबु अहल शाम, शाम का जो हाकिम है वो क्या है? अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं यासिल्लाह, वो खुदा का इस्यान कर रहा होता है। वहुम युतीऊनहु, लेकिन उसके इर्द गिर्द फिरने वाले जो लोग हैं वो उसकी इताअत करते हैं। अली खुदा का मुती है, अली के पास रहने वाले अली की इताअत नहीं करते। लेकिन शाम का साहिब जो है अल्लाह का इस्यान करे लेकिन लोग उसकी इताअत करते हैं। उसके बाद अली ने अपना जो दर्द दिल यहाँ पर बयान फरमाया वो ये है, लवदित्तु वल्लाह, खुदा की कसम मैं ये चाहता हूं उसके साथ सोना और चांदी का मामला करें। सोने के सिक्के में बहुत कुदरत है, चांदी के सिक्के में कुदरत नहीं है। चांदी और सोने के सिक्के में कि मुझसे 10 नफर ले लें वो 1 नफर, लेकिन ये इस वजह से नहीं है वो अच्छा इंसान है, बल्कि इस वजह से है तुम अपने हक की पासबानी नहीं करते, लेकिन वो अपने बातिल पर भी डटे हुए हैं, उसकी पासबानी कर रहे हैं। लिहाजा अगर हम आज अली के मानने वाले हैं, हसन हुसैन के मानने वाले हैं, आज हम हुसैनियत के उस अजीम जमइयत में अगर हम शामिल हैं, आज यजीदियत से अगर हम मुतनफ्फिर हैं, तो किस वजह से है? उसके साथ हमारे अंदर मारिफत हो, उसके साथ हमारे अंदर उनके लिए जो मोहब्बत होनी चाहिए वो मोहब्बत हमारे अंदर मौजूद हो। तब जाकर जब हमारी निगाह, हमारी जबान, हमारे वजूद सब में अगर तहारत आ जाती है तो फिर अली अलैहिस्सलाम इफ्तिखार करेंगे, इमाम ज़मान इफ्तिखार करेंगे। अरे भाई तुम्हें चिल्ले काटने की जरूरत नहीं है, एक लोहार की दुकान है। अमीरुल मोमिनीन के फर्जंद साहिब ज़मान कहते हैं फुलान आलिम दीन से, अरे तुम्हें चिल्ले काटने की जरूरत नहीं है, तुम उस लोहार वाले जैसा बन जाओ,
मुझे जो है ना बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं चलकर तुम्हारी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। जरूरत है इस दौर में। कितने लोगों को इमाम ज़मान के बारे में मालूम है, छोटे बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, कितना उनको बता दिया इमाम ज़मान क्या है, इमाम ज़मान कहाँ पर है, किस तरीके से है, पुकार रहे हैं। अर्ज कर रहा था अहलुल बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु अलैहिमुस्सलाम में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम के लिए सबसे ज्यादा लश्कर पैदा हुआ। दलील ये है कि अमीरुल मोमिनीन ने अपने लश्कर की जो तारीफ की आपने खुद देख लिया। मैं जहाद के लिए बुलाता हूँ तो तुम घरों से निकलते नहीं हो, मैं नसीहत करता हूँ तो तुम नसीहत को कबूल नहीं करते हो। लेकिन हुसैन ने अपने असहाब के बारे में कहा, वल्लाह वल्लाह मुझे जो असहाब मिले न मेरे नाना को मिले और न मेरे बाबा को और न मेरे भैया हसन को, इनसे बढ़कर वफादार कोई नहीं है। अभी शब आशूर का एक वाक़या है, अजीब है। मौला ने फरमाया, देख मेरे सहाबी, मेरे असहाब, ये जो दुश्मन देख रहे हो तुम, ये दुश्मन मेरे कत्ल के दर पे हैं, ये मुझे चाहते हैं कत्ल करना, तुम्हारे से कोई सरोकार नहीं है, तुम निकल जाओ। बेआत की है, अरब में बेआत की बहुत ही अहमियत है, बेआत की थी। हजरत ने फरमाया, मैंने बेआत भी ले ली तुमसे, अच्छा तुम्हें शर्म आती है ना, तो मैं चराग बुझाए देता हूं। चराग को गुल कर दिया। थोड़े लहजे के बाद जब देखा तो एक अजीम कैफियत वहां पर नजर आई। जो सहाबी अपनी तलवारों को नियाम में रखकर मौला के सामने हैं, सबकी तलवारें नियामों से निकली हुई है। और कहा, मौला हुसैन अगर हुक्म दे दे, हमारी तो एक जान है, हमारी अगर 70 जान 1000 जानें भी होती तो आप पर कुर्बान करते। मुझे मालूम नहीं है कि आज किसका जिक्र होगा यहाँ पर, लेकिन मैं बाबुल हवाई अबुल फजल अब्बास का थोड़ा तज़किरा करूँगा कि मजलिस जो है ना बिलाखरा मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँ। अबुल फजल अब्बास वो पहलवान हैं, वो शुजा मर्द हैं जिनकी आस पर ज़ैनब ने मदीना छोड़ा था। हुसैन की खिदमत में आए, सर झुकाए हुए हैं अब्बास। अर्ज किया, मौला हुसैन मुझे भी जाने की इजाज़त दे दे। इमाम ने फरमाया, अब्बास तू मेरे लश्कर के आलमबरदार हो, मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूं। तो एक आह भरकर कहा, मौला वो लश्कर कहाँ है जिसका आलम मैं उठाऊं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिना अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल
हुसैन। हमारा सलाम हो उस मजलूम हुसैन पर। इन दिनों में करबला में हुसैन तन्हा है, दुश्मन की फौज में फौज शामिल हो रही है, दुश्मन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन हुसैन का यार और मददगार कोई नहीं है। सब मिलके कहें या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज फौजन अज़ीमा। है मौला हुसैन, अगर हम करबला में होते अपनी जानों को आप पर कुर्बान कर देते। अब्बास हुसैन की खिदमत में आए, हुसैन इजाजत नहीं दे रहे। एक वक़्त सकीना एक खुश्क मशकीज़े को हाथ में लेकर चचा अलातश अलातश अलातश, एक 4 साल की बच्ची की जब आतश की सदा बुलंद हो, न बाप से बर्दाश्त होती है ये सदा, न चचा से बर्दाश्त होती है। वो चचा भी अब्बास जैसे जवान हो, अब्बास जैसे शुजा हो, अब्बास खुशी से फूले न समाये। अपने मौला हुसैन से अर्ज की, मौला अब इजाजत दे दे। हुसैन ने शायद कहा हो, अब्बास बड़ी सिफारिश लेके आए हो। एक वक़्त ज़ैनब के खीमे में ये आवाज आई, अब कमर बनी हाशिम भी मक्तल जा रहे। ज़ैनब तड़प उठी, जल्दी अब्बास को पैगाम भेजा, जरा भैया अब्बास को मेरे पास बुला ले। अब्बास एक गुलाम की तरह ज़ैनब के सामने 2 जानू होकर बैठ गए। एक वक़्त बीबी से अर्ज किया, बीबी कोई अमर है, कोई हुक्म है? ज़ैनब ने जवाब दिया, एक आह भर के ज़ैनब ने कहा, अब्बास मुझे यकीन हो गया। अब्बास ने पूछा, ज़ैनब किस चीज का यकीन हुआ? अब्बास से कहा ज़ैनब ने, एक वक़्त में छोटी सी बच्ची थी, अपनी माँ की गोद में थी, मेरे बाबा अली मुर्तज़ा भी थे, मेरे सर पे चादर थी। एक वक़्त सख्त हवा का झोंका आया, मेरे सर से चादर सिरक गई। एकदम मेरे बाबा ने मेरे हाथों को अपने लबों से लगाया, चूमना शुरू किया, गिरिया करना शुरू किया। अम्मा ज़हरा ने पूछा, या अमीर अल मोमिनीन, आप क्यों गिरिया फरमा रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ज़हरा ऐ बिन्ते रसूल खुदा सब्र करना, आज ज़ैनब तेरी गोद में है, ज़ैनब की सर पे चादर है, ज़ैनब के सामने बाबा शेर खुदा बैठे हैं। एक वक़्त ऐसा आएगा, इन हाथों में रसन बांधा जाएगा, सर से चादर छिन जाएगी। अब्बास, जब मैंने बाबा से ये सुना, मैं बहुत डरने लगी, वो कौन सा मौका है? लेकिन जब अल्लाह ने मुझे आप जैसे शुजा भाई इनायत फरमाया, मैंने दिल है दिल में कहा, अब किसकी जुरात है मेरे अब्बास के होते हुए मेरी चादर को हाथ लगाए? लेकिन अब्बास, आज मैंने देखा
अकबर मैदान में गए, वापस ना आए। कासिम गए, लाश मुबारक पामाल हुई। एक एक करके गए, शहीद हुए। अब आप भी जा रहे हैं, जिस वक्त आप शहीद हो जाएंगे ज़ैनब की चादर महफूज नहीं रहेगी। अल्लाह अकबर। आज हुसैन का वफादार भाई, एक वक्त अब्बास के जिस्म के पास हुसैन आए। अब्बास से कहा भैया अब्बास, कोई आरज़ू हो तो बता दे। अब्बास ने कहा सबसे पहले मेरी निगाह आपके चेहरे पर पड़ी थी, अब एक आंख में तीर पेवस्त है, दूसरी आंख में खून जमा है। मैं आपकी तरफ देखना चाहता हूँ। उस वक्त हुसैन ने भी कहा अब्बास मेरी भी एक तमन्ना है, आज तक तूने मुझे भाई नहीं कहा है, मेरे आका कहा, मेरे सैयद और सरदार कहा। शायद अब्बास ने अस्सलाम अलैका या अखा, मेरे भैया हुसैन, अब्बास का आखिरी सलाम कबूल हो। इतने में हुसैन अब्बास के जिस्म के साथ खड़े हुए, कमर में हाथ रखा, हुसैन की कमर झुक गई। हुसैन की सदा बुलंद हुई, अल्लाह इनकसर ज़हरी, अब तक मेरी कमर में दम था, मेरी पुश्ते पनाही अब्बास आप कर रहे थे, अब हुसैन की कमर झुक गई। ज़ैनब का पर्दा अब सालिम न रहेगा, सकीना को अब जालिम के तमाचे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।